सुंदर सजल बा रविदास जी के मूर्ति और इधर गंगा मैया बानी। एक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम किए थे संत देखिए हम रविदास पूजा मुखिया जी भाषण दे रहे हैं नवयुवक संघ समिति। नमस्ते प्रणाम का हाल बा भाई लोग। आज है 1 फरवरी, आज रविदास जयंती है। देखिए जब बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर ऐसा पंडाल बनल बा, मूर्ति रखाइल बा बहुत ही जम के। गांव के जितना भी बड़ बुजुर्ग आदमी बावन सब कोई आइल बा। गांव के मुखिया जी भी आइल बानी, सब कोई बा। देखिए बहुत ही सुंदर सजल बा रविदास जी के मूर्ति और इधर गंगा मैया बानी। सामने गंगा मैया बानी, नीचे बहुत ही सुंदर तालाब बनल बा जहाँ मछली भी बैस देखी जा। और ये रविदास जी जौन की आज यहाँ के जन्म भई रहे, पूजा भी होता। और देखिए भीड़ बहुत जम के बा। चलो जब आज यहाँ कुछ लोग से पूछा जाओ कि ये रविदास पूजा काहे मनेला, चलो जाओ जानकारी लेवल जाओ। और देखिए छोट भाई कहते प्रसाद बनल पसंद। देखिए जाओ ऊपर पोस्टर बा, श्री श्री संत रविदास पूजा नवयुवक संघ समिति सब कोई बा। जैसे बूढ़ा जितना भी नवयुवक बावन को लोग बुलाया जाता, बुला के पूछा जाता कि काहे मनेला। तभी सब लोग लाइट जोड़ता है भाई लोग। रविदास पूजा क्यों मनाया जाता है? ये संत श्री रविदास जयंती जो है एक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम किए थे संत रविदास ने। इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। ये एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, जिन्होंने नीच जातियों को ऊपर तक उठाने में बहुत इनका सहयोग रहा। ये इनका पूर्व में जो काम था ये जूता सीने का काम करते थे, लेकिन वहाँ से इन्होंने अपने समाज के लिए बहुत सारे काम किए। और इन्होंने जो अपने समाज के लिए जितने भी काम किए वो सराहनीय है। जो हम अपने गांव के ये नवयुवक संघ समिति जो है संत रविदास जयंती की, हम बहुत ही शुभकामना देना चाहते हैं कि अपने समाज के जनाने का काम कर रहे हैं कि मेरे पूर्वज भी ऐसे काम किए थे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि आप जो इस चैनल के माध्यम से ये संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आपके चैनल को सभी लोग फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और अपने समाज के बातों को आगे उठाइए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस संत रविदास पूजा समिति को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस काम को पूरा करने में सहयोग करें। हम लोगों को भरपूर सहयोग रहा है इसमें। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका उत्तर प्रदेश के वाराणसी गोवर्धनपुर गांव में हुआ था, जो एक बहुत ही छोटा सा गांव है। धन्यवाद। हमारे गांव के मुखिया और वार्ड सदस्य गाँव के देखिए हम रविदास पूजा मुखिया जी भाषण दे रहे हैं नवयुवक संघ समिति अरैला में कमेटी के द्वारा रविदास जी का आज जयंती पर उनके मूर्ति का रखने का जो काम किए हैं, मैं इस कमेटी को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि रविदास जी की जयंती पर उन्हें कमेटी के द्वारा याद किया जाता है। और हर साल इसी तरह होना चाहिए, जो कि रविदास जी
एक बहुत सच्चे भक्त थे। इनकी पूजा अर्चना हर किसी को करना चाहिए। हम चाहेंगे कि कमेटी हर साल हमें जिस यहाँ नौजवानों की जो उमंग देख रहे हैं, इसी तरह इन साल की भांति हर साल का आयोजन होना चाहिए। हम कमेटी के साथ हैं। इससे भी पूजा को आगे और यहाँ अच्छा दृश्य देने का जो आर्थिक स्थिति है उसमें हम सहयोग करेंगे और समय पूर्वक रखने से पहले कमेटी को हमसे मिलना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ आए हैं और रविदास जी के मूर्ति में शामिल हुए। कमेटी ने हमें बुलाया, हम कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह हर साल आयोजन हो। यहाँ पूजा अर्चना के साथ साथ नवयुवक उसमें भी हम साथ रहेंगे। ये कमेटी के ऊपर की बात है। इतना ही बात मैं कहकर अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को। ये सभी को जानना जरूरी है। ये संत शिरोमणि रविदास जी महाराज एक संत थे जिनका जन्म वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में 1377 ईस्वी में जन्म हुआ। इन्होंने अपने समाज को बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। इसके बाद जो इन्होंने असमानताएं देखी अपने समाज में, उस असमानताएं के हम लोग आज भी मिटा नहीं पा रहे हैं। इनको मिटाने के लिए हमको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। संत रविदास जी ने तो बहुत सारे वचनों को कह कर गया, लेकिन उसको पालन करने वाले हमारे ही समाज के लोग नहीं मिल रहे हैं। लेकिन पालन तो करना ही चाहिए। इनकी लगभग 40 कृतियां जो है गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। उसको 40 के बारे में यदि ज्ञान हो जाए तो लगता है कि एक ज्ञान की प्राप्ति हर एक मनुष्य को हो सकती है। इनकी वचनों को एक एक का ध्यान हमारे समाज को रखना चाहिए। असमानताएं आज भी है, कल भी रहेगी, लेकिन हम ही लोग को दूर करना है। बात में रह गई इनकी ही वचनों को लेकर हमारे देश के सबसे जाने माने व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन्हीं के कृतियों को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया और आज भी उन्हीं के देन है कि हमारे देश में भी बहुत कुछ चल रहा है। उन्हीं की देन है कि आज हम बोल पा रहे हैं। उन्हीं की देन है कि स्मृति को पूज रहे हैं। उन्हीं की देन है कि जो सब बोल रहे हैं। यदि उनका दिया हुआ फंडामेंटल राइट्स नहीं होता तो शायद ये हम माइक घर में नहीं होते। हम अपने इस गांव के नवयुवक सदस्यों को ये प्राप्त कीजिए, सबसे बड़ी पूजा वही है। इतने ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो भी यदि नवयुवक सदस्य है, आपको बोलने की क्षमता होनी चाहिए। आप 2 शब्द बोलिए और मुखिया जी से हम एक बार जरूर विनती करेंगे
कि जो भी अपने समाज के विकास के काम बच गए हैं, नगर निवेदन है कि उस विकास का कार्य अपने बचे हुए समय में बहुत जोर शोर पर किया जाए, ताकि हमारे समाज को आने वाले समय बहुत दिनों तक याद रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ।